महाराज जी। नारायण 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 नारायण। तो कल की सत्संग का सार सुन ले। हाँ प्रांजल सुनाओ। नारायण नारायण। नारायण। जो सत्य है वो 1000 वर्ष बाद भी वैसा ही रहता है। हम परिस्थिति को देखकर घबरा जाते हैं। प्रत्येक परिस्थिति भगवान से मिलने का साधन है। वो भगवान ने हमारे कल्याण के लिए भेजी है। वो परिस्थिति साधन सामग्री है। दुख का सदुपयोग यानी सुख की इच्छा का त्याग करना। दुख में परिस्थिति आई पाप के कारण, पाप हुआ इच्छा के कारण। सुख में परिस्थिति का सदुपयोग की सबकी सेवा करो। हमने पहले किसी का भला करा था, इसलिए हमारे पास सुख में परिस्थिति आई। सुख में परिस्थिति आए तो सेवा करो, दुख में परिस्थिति आए तो इच्छा का त्याग करो। अगर हम जो भी कार्य करें और दूसरों के हित की दृष्टि से करें, तो प्रत्येक प्रवृत्ति के बाद विश्राम की प्राप्ति होगी। हमें प्रत्येक कार्य दूसरों के हित की दृष्टि से करना है, तो उसके अंत में स्वतः विश्राम मिलेगा। विश्राम भगवान का स्वरूप है। वो आत्मज्ञान करवा देता है। विश्राम तब मिलेगा जब हमें कोई भी कार्य अपना स्वार्थ सिद्ध करे बिना करे। विश्राम में ऐसी शक्ति है कि फिर जो करना चाहिए वो अपने आप होगा और जो नहीं करना चाहिए वो नहीं होगा। जीवन साधन साधन में बदल जाएगा। नारायण 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 नारायण। वाह बहुत अच्छा लिखा सार। तो आज बुधवार है वैसे तो। कल नंदिनी आई नहीं थी और नंदिनी शायद कल आ पाएगी या नहीं भी आ पाएगी पता नहीं है पूरा। तो अब हम लोग सन्नान जी महाराज की कोई पुस्तक या स्वामी जी महाराज की कोई पुस्तक किसी के पास हो तो वो पढ़ेंगे। हम उसी पर विचार विमर्श कर लेंगे आज। तो फिर कल से जो रेगुलर चल रहा है वैसे ही चलाएंगे। और नंदिनी आ गई तो फिर मेरा चरित्र पढ़ेंगे। तो आज यदि देवकी जी आ गए होंगे तो। हाँ देवकी जी आ गए तो फिर आज पढ़ लेते हैं मूक सत्संग नित्य योग। आज पढ़ लेते हैं। फिर कल अगर वो आ गई नंदिनी तो फिर नंदिनी से कल मेरा चरित्र पढ़ेंगे। तो मैं अभी तो अपन गीता पाठ करते हैं और देवकी जी को होस्ट बना देते हैं। तो देवकी जी से मूक सत्संग नित्य योग सुनेंगे। तो अभी गीता पाठ आज करना है तो मैं गीता पाठ का श्लोक बता देता हूँ। कल 25वां श्लोक पढ़ा था। आज 26वां श्लोक है। 5वां अध्याय 26वां श्लोक। काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। अब जो जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा कर दें। तो फिर पिस्ता देवी बोलिए। नारायण नारायण जी सर। नारायण 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 नारायण। नारायण। अध्याय हाँ, 5 श्लोक 26। हाँ,
अच्छा, आपका नेटवर्क यस्य काम नहीं कर रहा है। आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो या तो आप कोई दूसरे कमरे में बैठ के फिर, आवाज नहीं आ रही, आप कट कट के आ रही। आप दूसरे कमरे में जा करके ट्राई करें, तब तक मैं सुनील दास जी से सुनता हूँ। हाँ, सुनील दास जी सुनाइए। सुनील दास जी, आपका खुला है माइक, आप बोलिए। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। अच्छा, आपका तो अब काफी शुद्ध हो गया पाठ। प्रणाम नारायण। महाराज। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। वाह, अच्छा है। रेखा। राम राम प्रणाम जी साहब। राम राम। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। नारायण नारायण। अच्छा है, सुंदर। सविता। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। ठीक है। सुलोचना। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम। काम क्रोध युक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। ठीक है, अच्छा है। पिस्ता देवी। नारायण नारायण जी सर। नारायण नारायण। नारायण, अब यहाँ आ रही दूसरी है जगह आवाज। आ रही है नारायण। हाँ हाँ जी। अब आवाज आ रही है। काम। हाँ हाँ जी ठीक है जी। नारायण नारायण जी। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभी तो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मना। हाँ, अच्छा है। गायत्री मुद्रा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण साहब। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। ठीक है, अच्छा है। नारायण नारायण प्रणाम। नारायण। हाँ, देवकी जी। मोक्षस्य नित्य नारायण सुना नारायण दीजिए। नारायण। नारायण नारायण। बात चल रही थी कि अविनाशी का संग किए बिना साधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। 39 पृष्ठ पर दूसरा पैराग्राफ है। जी जी। तो इस पर चर्चा सुनी थी। हाँ, इस पे तो चर्चा चल रही है लगातार। हाँ, मैं तो आगे अविनाश। चला गया था लेकिन वापिस आना पड़ा ना पीछे। हाँ, नहीं तो नहीं, आप आगे चलाइए। इस दृष्टि से मूक सत्संग ही वास्तविक सत्संग है। जी। जो हो रहा है उससे असहयोग
जो है उसका संग मूक सत्संग है। हाँ, तो ये मूक सत्संग की परिभाषा है। इसको अगर हम लोग ठीक से समझ जाएं तो जो हम लोग कहते हैं ना कि ममता कामना का त्याग नहीं होता, तो उनके लिए ये एक उपाय है मूक सत्संग। क्योंकि पहला ही वाक्य ये है कि अविनाशी का संग हुए बिना और मनुष्य का ममता कामना इत्यादि अविनाशी का जो संग है वो छूट नहीं सकता। तो इसलिए मूक सत्संग है, उसके बारे में हम लोगों को सही जानकारी होगी तो इससे जो असाधन का त्याग है वो स्वतः ही हो जाएगा। कोई ये कह दे कि भाई हमसे तो असाधन अर्थात ममता कामना ये छूटती नहीं है, तो या तो विवेक पूर्वक ममता कामना छोड़ दें, और यदि नहीं छूटती है तो मूक सत्संग करने से स्वतः ही असाधन का त्याग होगा। यही तो अविनाशी का संग हुए बिना असाधन का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता, यही तो वाक्य है। हाँ, तो अविनाशी का संग किए बिना असाधन का नाश तथा हाँ साधन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो अब कोई ये कह देता है कि अब हम जो अविनाशी का संग कैसे करें, तो उसके लिए शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि मूक सत्संग करो। मूक सत्संग से स्वतः ही हमारा अविनाशी से हमारा योग हो जाता है या अविनाशी का संग हो जाता है। तो मूक सत्संग कैसे करें, तो उसके लिए आगे आप पढ़िए क्या कहते हैं। हाँ, इस दृष्टि से मूक सत्संग ही वास्तविक सत्संग है। हाँ जी। जो हो रहा है उससे असहयोग हाँ, और जो है उसका संग। अब जो हो रहा है उससे असहयोग, तो हो रहा है क्या? आप देखिए, जब आप मूक सत्संग के लिए बैठते हैं ना, तो या तो पहले का भूतकाल का चिंतन आता है, या अभी वर्तमान में अपने को कुछ करना था उसका चिंतन आता है, या फिर भविष्य में हमारी योजनाएं ये है तो ये चिंतन आता है। तो या तो हम विवेक पूर्वक इन चिंतन का त्याग कर दें, और त्याग नहीं हो सके तो ऐसा योग करें। ऐसे योग का अर्थ क्या है कि चिंतन को न तो उसका विरोध करें न उसका समर्थन करें, बल्कि उसकी उपेक्षा कर दें और उसको अपने में न माने। तो कहाँ है वो व्यर्थ चिंतन? जो भी हमारे अभी व्यर्थ चिंतन आया, भूतकाल का, भविष्य का अथवा वर्तमान का, ये हम तक नहीं पहुंच सकता। हम तो परमात्मा के चेतन अंश हैं, हम तक कोई चीज नहीं पहुंच सकती। तो ये कहाँ तक रहती है? ये मन बुद्धि अहम तक रहती है। यूं कह सकते हैं कि ये संसार में ही रहती है। ये मन बुद्धि अहम शरीर इत्यादि सब तो संसार ही है। तो वो संसार में हो रहा है। अब संसार में तो बहुत कुछ हो रहा है। कोई वेद पाठ कर रहा है तो कोई हिंसा कर रहा है, तो कोई झूठ बोल रहा है, तो कोई तपस्या कर रहा है, कोई रामायण का पाठ कर रहा है, तो कोई फिल्मी गीत गा रहा है। तो हमारे को उनसे क्या फर्क पड़ता है? जब तक हम मन बुद्धि को अपना मानते हैं तब तक हमारे फर्क पड़ता है। जब हमने ये विचार ही कर लिया कि शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं, संसार से हमारा कोई संबंध नहीं, तो अब चाहे मन बुद्धि में कुछ भी आता रहे। जैसे महाराज जी कहा करते थे कि कुत्ते के मन में कुछ आ रहा है, वैसे ही इस मन में भी कुछ आ रहा है। तो वो मन है, वो तो संसार की वस्तु है, प्रकृति की वस्तु है, उसमें हो रहा है। तो उसमें आप अगर उसे अपनापन करते हैं तब आप फंसते हैं। जब आप उसको अपना मानते ही नहीं तो अब उसमें कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, उससे आपको क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इससे सिद्ध क्या हुआ
इससे सिद्ध हुआ कि वास्तव में जो कुछ हो रहा है उससे असहयोग करने से जो हुआ है वो तो उत्पन्न हुआ है, वो नष्ट अपने आप ही हो जाएगा। तो जो उत्पन्न हुआ है वो अपने आप नष्ट होगा। ऐसे गंगा जी का प्रवाह चल रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करना भी व्यर्थ है, और उसको धकेलना भी नहीं है कि मैं गंगा जी को आगे बढ़ा रहा हूं। वो तो अपने प्रवाह से चल रही है। ऐसे ही विचार अपने प्रवाह से आ रहे हैं, न उसका समर्थन करना है न उसका विरोध करना है, और न उसको अपने में मानना है, वो तो संसार में ही है। इस तरह से अगर हम विचार करेंगे तो असहयोग हो जाएगा। असहयोग होना कह दें, और चाहे उसकी तरफ से बेपरवाह हो जाए ये कह दें। देवकी जी को मैंने को होस्ट बना दिया है। हाँ देवकी जी, लगता है इनका नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। हाँ देवकी जी नारायण अब नारायण बोल। नारायण। नारायण नारायण। तो तो ये जो असहयोग का अर्थ मैं बता रहा था। असहयोग का अर्थ, हाँ असहयोग का अर्थ है कि न तो उसका विरोध करे, न उसका समर्थन करे, न हम्म उसको अपने में माने, बल्कि उसकी उपेक्षा करे। हम्म जैसे किसी से हमारा कोई संबंध नहीं होता है, वो हम उसकी परवाह नहीं करते, उसकी उपेक्षा करते हैं। वो कुछ भी करे अपने मतलब नहीं। जैसे संसार में बहुत कुछ हो रहा है तो अपने उससे क्या फर्क पड़ता है? कहीं पर वेद पाठ हो रहा है, कहीं पर हिंसा हो रही है, कहीं पर रो रहा है, कहीं कोई गा रहा है, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे हमारा कोई संबंध नहीं। तो इस तरह से यदि हम असहयोग करेंगे तो क्या होगा? मूक सत्संग हो जाएगा। जो हो रहा है उससे असहयोग करेंगे तो जो है उसका संग हो जाएगा, अर्थात हाँ सत्संग हो जाएगा। तो ये मूक सत्संग है, ये एक कला है। एक बार इस कला को जिसने समझ लिया उससे फिर स्वतः ही ममता कामना का त्याग हो जाएगा। तो या तो विवेक पूर्वक ममता कामना का त्याग कर दें, और या फिर मूक सत्संग का आश्रय ले। तो मूक सत्संग होते ही आपका स्वतः ही सत्य के साथ संग हो जाएगा, और असत का स्वतः ही नाश होता ही है। वो तो स्वतः ही हो रहा है। जितना भी असत है सब अपने आप ही समाप्त हो रहा है, क्योंकि वो तो उत्पत्ति विनाशशील है। तो इसलिए मूक सत्संग के लिए क्या करना है कि जो हो रहा है उससे असहयोग करें, ताकि है उसके साथ हमारा संग हो जाए। जी असहयोग से हाँ असत की निवृत्ति हाँ, और सत्य का संग स्वतः होता है। स्वतः होता है। यहाँ असहयोग है, यहाँ विरोध नहीं है। असहयोग का अर्थ होता है उपेक्षा, अपने मतलब ही नहीं। तो उससे क्या स्वतः ही असहयोग करेंगे तो असत की निवृत्ति हो जाएगी, और सत के साथ स्वतः ही संग हो जाएगा, सत की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये कितना सरल उपाय है। अब मैंने ममता छोड़ने का उपाय भी संतों से जो सुना था, आपकी सेवा में रखा था, कि भाई जो मिला है वो बिछड़ ही जाएगा। तो उसको मेरा मानने से क्या वो ज्यादा रह जाएगा? क्या वो बिछड़ेगा नहीं? वो तो बिछड़ेगा। अब शरीर को आप अपना मानते हैं फिर भी ये बीमार हो जाता है, मर जाता है। पदार्थों को अपना मानते हैं फिर भी वो बिछड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो अपना मानने से फायदा क्या हुआ? और दूसरी बात है, मिली हुई वस्तु उपयोग के लिए दी गई है, उसको अपना मानने के लिए नहीं दी गई है। तो उसका उपयोग करो। जैसे मकान है तो उसका उपयोग करो, धन आ गया तो उसका उपयोग करो, लेकिन अपना मत मानो। अपना मानने का मतलब बेईमानी है, और बेईमानी का फल है जन्म मरण। और ऐसे ही कामना है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये कामना है। अब हम चाहे कितना ही सोचते रहे ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो तो हो जाता है। हम कोई नहीं चाहता बीमार हो जाए, लेकिन बीमारी आ जाती है। कोई नहीं चाहता एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो हमारे चाहे बिना ही होता है, और जो हमारे चाहने पर भी नहीं होता है, तो ऐसी इच्छा को रखने का फायदा क्या है?
अगर इच्छा रखने से धन आ जाता, इच्छा रखने से मान मिल जाता, इच्छा रखने से हमें पदार्थ मिल जाते, तब तो ठीक है इच्छा करना। लेकिन इच्छा करते करते मर जाओ, लेकिन जो नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, मिलना है तो मिलेगा। मतलब मिलने का नहीं मिलने का इच्छा से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध है हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों से। तो इसलिए हमें इच्छा छोड़ने में क्या जोर आता है? जो चीज हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हम उसको कह दें कि हमें नहीं चाहिए। तो अगर इस तरह विवेक पूर्वक नहीं छोड़ सके तो वो सत्संग करें, अर्थात अधिक से अधिक समय शांत रहे, विचारों की आंधी के साथ मिल न जाएं, उसका विरोध न करें, उसका समर्थन न करें, उसको अपने में न माने। अर्थात वो नष्ट होने वाला है, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट हो ही जाएगा। तो जो उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है उसको असत कहते हैं, असत। तो असत के लिए भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं कि असत है उसका अभाव है। भगवान साफ करते हैं, असत भाव न विद्यते, अर्थात असत का अभाव है। यानी असत हमें दिखता है पर वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है, ये प्रतिक्षण मर रहा है, इसका अभाव हो रहा है। आप संसार में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना बता दें जिसका प्रतिक्षण विनाश न हो रहा हो। कोई भी चीज बता दे कि ये चीज है, इसका तो विनाश नहीं हो रहा है। संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं। शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, अवस्थाएं हैं, परिस्थितियां हैं, व्यक्ति है, वस्तु है, सब प्रतिक्षण नाश की तरफ जा रही है, मृत्यु की तरफ जा रही है। ये संसार का नाम ही है मृत्यु संसार सागर। जैसे सागर में जल ही जल होता है, ऐसे इसमें मृत्यु ही मृत्यु है। तो इस तरह से जो नष्ट होने वाला है, ऐसे संसार के प्रति ममता करना, ऐसे संसार के लिए इच्छा करना, अगर ये मूर्खता हम नहीं छोड़ेंगे तो फिर मनुष्य होने का क्या फायदा हुआ? आप कुत्ते से नहीं कह सकते ममता छोड़ दो, कुत्ते से नहीं कह सकते कामना छोड़ दो, क्योंकि वो न तो समझता है और न उसमें छोड़ने की योग्यता ही है। वो तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पशु योनि में आया है, वहां पर नया कर्म करने की कोई सामर्थ्य ही नहीं है, समझने की सामर्थ्य ही नहीं है, विवेक उसका जागृत ही नहीं है, तो वो कहाँ से समझेगा? और हम मनुष्य होकर के भी यदि नहीं समझते हैं तो हम पशुओं से भी गिरे गुजरे हैं, क्योंकि उनके पास तो सामर्थ्य नहीं है, अधिकार नहीं है, समझ नहीं है। हमारे पास समझ भी है, सामर्थ्य भी है, अधिकार भी है। हम इसको समझ सकते हैं और समझ करके और सदा के लिए ममता कामना से रहित होकर के अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो मूक सत्संग करें। मूक सत्संग भी एक उपाय है जिससे ममता कामना अहंकार छूट जाता है। जी। तो असहयोग से असत की निवृत्ति और सत का संग स्वतः होता है। स्वतः होता है। अहम रूपी अणु के सहयोग से ही जो हो रहा है उसके प्रभाव से प्रभावित हुए हो, उसके प्रभाव से प्रभावित हो मानव जो है उससे विमुख हो जाता है। हाँ, जब तक मैं भी कुछ हूं इस तरह का भाव रहता है, तब तक मनुष्य होने वाले की उपेक्षा नहीं कर पाता और उसके साथ में राजी नाराज होने लगता है, उसमें राग द्वेष करने लगता है। जैसे मान लीजिए कि घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो अगर आप कहते हो कि मैं, मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है और मैं इस घर का मालिक हूं और ये जो मरा है ये मेरा पुत्र है या पिता है, जो भी कुछ है, तो तब तक ये, जब तक अहम रूपी अणु रहेगा तब तक मनुष्य ये जो होने वाली जो परिस्थिति कह दो या होने वाला चिंतन कह दो, इससे वो छूट नहीं सकता, इससे वो चिपका हुआ ही रहता है। तो इसलिए ये
अपने आप को शरीर मानना, अपने आप को नाम के साथ जोड़ना, अपने आप को वस्तुओं के साथ, देश काल के साथ जोड़ना, ये अहम रूपी अणु है। ये अहम रूपी अणु है, इसी में पूरा संसार भरा हुआ है, इसी में पूरा जन्म मरण भरा हुआ है। तो इसलिए ये शरणान जी ये बात कहते हैं कि अहम रूपी अणु जब तक रहेगा तब तक आप हो रहे इससे असंग नहीं हो सकते, हो रहे हैं इसके प्रति आप चिपके हुए रहेंगे। एक बार फिर पढ़ दीजिए ये वाक्य। हाँ, अहम रूपी अणु के सहयोग से ही जो हो रहा है उसके प्रभाव से प्रभावित हो मनुष्य उसके जो है हाँ, उससे विमुख हो गया है। अब उसके प्रभाव से प्रभावित होना क्या है कि कोई मर गया तो अब रोने बैठ गए, और कोई जन्म गया तो उत्सव मना रहे हैं, किसी ने मान कर दिया तो फूल गए, किसी ने अपमान कर दिया तो दुखी हो गए। तो जब तक आप शरीर के साथ एक होकर के अपने आप को यही मैं हूं ऐसा मानते रहेंगे, इसको अहम रूपी अणु कहते हैं। तो जब तक अहम रूपी अणु रहेगा तब तक आप हो रहे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। और अगर आप इन सब के साथ अपने आप को न माने, अर्थात अपने आप को सच्चित आनंद स्वरूप स्वीकार कर लें, तो अब चाहे कोई मरे, चाहे कोई जिए, चाहे कोई मान करे, चाहे कोई अपमान करे, तो आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। हरिओम जी क्या कहते हैं? हाँ बोलिए हरिओम जी। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम, सभी भाई हाँ बहनों को प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर साहब, ये प्रभावित होना ना होने के पीछे एक बात ये दिख रही है कि जी जैसे अभी हम स्वरूप में हो जाएं, सच्चित आनंद स्वरूप में अनुभव करके, तो हाँ अपने शरीर सहित पूरा घरों भर मर जाए या पूरा देश क्षेत्र ही बैठ जाए धरातल के अंदर, तो कोई हाँ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। तो फिर मुर्दा में और सच्चित आनंद स्वरूप में क्या अंतर है? मुर्दा को तो पता नहीं है, उसमें तो चेतनता नहीं है, जागृति नहीं है। और हाँ यहाँ पर वो जिंदा है और सब कुछ समझते देखते हुए, और उस चेतन स्वरूप में उसकी स्थिति है। जैसे सोया हुआ आदमी तो ममता कामना अहंता से रहित ही होता है। हाँ। तो सोया हुआ आदमी और महात्मा में क्या फर्क है कि महात्मा है वो जागृत अवस्था में है, चेतन अवस्था में होते हुए भी वो ममता कामना से रहित है। और मुर्दा है वो तो अज्ञान में अविद्या में डूबा हुआ है, उसका अहम मन बुद्धि इंद्रियां। जैसे ही वो जागृत होता है तो मन बुद्धि इंद्रियां और अहम सब का सब वापस चिपक जाता है उसके। तो उसने तो इसका छोड़ा नहीं मतलब ना। इसका मतलब ये हो गया कि जी बंधन वाला जो व्यक्ति है वो असत रूपी बुद्धि में जी रहा है, और जो हाँ जीवन मुक्त महापुरुष है वो चिन्मय बुद्धि में है क्या? हाँ, वो चिन्मय बुद्धि में नहीं है, वो बुद्धि का वहां पर लोप ही है। बुद्धि तो प्रकृति लोप में है। रह गई, वो खुद ही चेतन है, उसको बुद्धि की जरूरत नहीं है। तो उसका जो स्वयं चेतन है वो इंद्रियों का काम, मन का काम, बुद्धि हो का काम, स्वयं का हो काम सब कर हो लेगा। सब वो तो चेतन तो उसको कहते हैं जो खुद को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है। तो हाँ ये बात सही। जैसे सूर्य को टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, ऐसे ही जो अपना स्वरूप है या जीवन मुक्त महापुरुष है, उनको मन बुद्धि इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो स्वयं प्रकाश है, वो तो स्वयं इसका ही मतलब जानता है। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब, चेतन से जड़ता की तरफ अगर हम सूक्ष्मता से देखें तो जी जीवन मुक्त महापुरुष के बाद अज्ञानता में जागृत वाला है, उससे ज्यादा जड़ता में स्वप्ना वाला है, उससे हाँ ज्यादा जड़ता में गाढ़ नींद वाला है, उससे हाँ ज्यादा जड़ता में विक्षिप्त वाला है, या उसको क्या बोलते हैं, बेहोशी में, जो हाँ जो मूर्छा। कोमा में। तो मतलब एक प्रकार से हमारे पास जागृत से चिन्मय में जाने का रास्ता बहुत नजदीक है। सबसे नजदीक ही वही है। हम तो हम तो जो कठिन वाले हाँ रास्ते को पकड़े हुए बैठे हैं।
हम तो ओ कठिन वाले रास्ते को पकड़े हुए बैठे हैं। ये जो शरीर के साथ एक होना है, ये अत्यंत कठिन है और ये हो भी नहीं सकते कभी। हम अनादिकाल से शरीर को मैं हूं कहते रहे हैं, लेकिन ये हमसे अलग हो जाता है, कभी भी हम इसको पकड़ ही नहीं पाए। तो तो इसलिए ये हम पूरा तो जो कठिन है उसको पकड़े बैठे हैं, जी जो तो स्वतः सिद्ध है उसकी तरफ हमारी दृष्टि इसलिए नहीं है कि कठिन में ही हम आसक्त हो गए। पढ़े तो अब हैं सरल पढ़े है। हैं। जी जी। हाँ, तो सरल है डॉक्टर वो। साहब इसका मतलब ये है, डॉक्टर साहब इसका मतलब कि जागृत में असहयोग करके तुरंत हम निकल लें, ये दरवाजा नजदीक है। एकदम नजदीक क्या है, ये इससे नजदीक और कुछ है ही नहीं, और इससे जी सरल कुछ है ही नहीं। खाली गलत मान्यता को छोड़ते ही सही मान्यता प्रकट हो जाती है। नारायण नारायण। सेठ नारायण। जी ने एक बात कही है कि तीन तीन काम है वो एक ही काल में होते हैं। हाँ जी। तीन काम एक ही काल में होते हैं। हाँ, ये बताइए। तीन काम कौन से हैं? वासना का क्षय, मन का नाश, हाँ जी। और परमेश्वर की प्राप्ति। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तीनों एक ही काल में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अर्थात जहां जड़ता का त्याग हुआ, चाहे हाँ, वासना कह दो और चाहे मन कह दो, जड़ता हाँ। का जहां त्याग हुआ तो चेतनता की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। यही तात्पर्य हुआ। तो अब कुछ ही सेकंड बचे हैं, इसलिए सभी लोग मूक सत्संग करें।